Hello, यात्रीज। वेलकम टू डे 17th ऑफ लर्निंग पाइथन इन द 30 डेज सीरीज। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो एरर हैंडलिंग। ओके, चलो चलिए देखते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू रन टाइम एरर्स इन योर प्रोग्राम ग्रेसफुली, allowing the program to continue और provide a meaningful error message instead of crashing। इसका मतलब है एक्सेप्शन हैंडलिंग। आप कोड एग्जीक्यूट करते टाइम जो भी एरर्स आएंगे आपके कोड में, उसे टैकल करके और कोड को कंटिन्यूस रनिंग रखने के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे उसे कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, और एक मीनिंगफुल मैसेज को प्रिंट करने के लिए और कोड क्रैश होने से प्रिवेंट करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं। उसे एक्सेप्शन हैंडलिंग भी बोलते हैं। ओके, अब चलते हैं एक्सेप्शन क्या है। व्हाट इज एन एक्सेप्शन? एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम दैट डिसरप्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसका सिंपल मीनिंग है, आप कोई भी कोड एग्जीक्यूट करते टाइम जो एरर आएगा उसे वही एक्सेप्शन है। फॉर एग्जांपल, आप एक इनपुट वैल्यू में तो रॉन्ग नंबर वैल्यू ऐड कर दिए तो वैल्यू एरर आ गया। नहीं तो इफ एल्स में कंडीशन मैच नहीं हुआ, वहाँ पर वैल्यू एरर आ गया। इंडेंटेशन नहीं दिए, इंडेंटेशन एरर आ गया। ये सब एक्सेप्शन है। ओके, अब एक्सेप्शन ब्लॉक, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के ब्लॉक रहते हैं। ट्राई ब्लॉक में हम लिखेंगे एक्चुअल कोड, और एक्सेप्ट ब्लॉक में हम उस कोड में अगर कोई एरर आए तो उसे कैच करेंगे, कैच करके उसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। अभी इधर देखो क्या हुआ है। अच्छा देखो, ये ट्राई ब्लॉक है। ट्राई ब्लॉक में जो कोड एग्जीक्यूट होना है एक्चुअल कोड है, और उसके सारे एक्सेप्ट ब्लॉक में जो उस कोड में जो एरर आएगा उसे कैच करने के लिए लिखा गया है। ओके, अब मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। आपको पहले नॉर्मल तरीके से एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। अब देखो प्रिंट हो गया, टू आ गया। ओके, अब इसमें जीरो से डिवाइड करने के लिए ट्राई करूंगा। कोड फट गया, क्रैश हो गया मेरा कोड, क्योंकि डिवीजन बाई जीरो एक एरर है। हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी नंबर को, एक एरर है। अगर ये एक्चुअल एप्लीकेशन में आ गए तो वहीं पर ही पूरा एप्लीकेशन वहीं पर भी रुक जाता है, वहीं पर ही क्रैश हो जाता है। तो इन इन इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम लिखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब एक्सेप्शन ब्लॉक। ओके, ट्राई एरर ब्लॉक। फर्स्ट इसमें हम ट्राई ब्लॉक में हम जो भी कोड, मेन कोड है जो भी एग्जीक्यूट होता है उसे लिखेंगे। उसके बाद एक्सेप्शन, एक्सेप्शन लिखेंगे। एक्सेप्शन में इसमें कौन क्या एरर से आ सकता है, जीरो डिवीजन एरर आ सकता है। उस जीरो डिवीजन एरर को हम लिख दिए। अब देखो पहले कैसे आता था एरर, अब कैसे आ रहा है देखो। एरर कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। ओके, इसे प्रिंट कर देता है। एक मीनिंगफुल एरर है। इससे इससे अब ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है। इससे आप बिगिनर्स कैच नहीं कर सकते कि एरर क्या है, क्यों ये एरर आ गया। पर इससे हम
यूजर को बता सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, एरर क्या है। ओके, अब हम जितना चाहिए उतना एक्सेप्शन लिख सकते हैं। इधर देखो, इधर एक वैल्यू एरर है। नेम एरर आ गया। इधर सुनो, हाँ इधर नेम एरर लिखेंगे हम। ये देखो इधर नेम एरर आ गया। ये देखो नेम एरर आ गया। ईमेल नेम टाइप। इस एरर को कैच कर दिया उसने, कैच करके ई से प्रिंट कर दिया। अब अगर आपको पता नहीं कि कौन सा एरर आ सकता है, उस टाइम उस सिचुएशन में हम इसे यूज कर सकते हैं, एक्सेप्शन एज ई। एक्सेप्शन एज ई मतलब जो भी एरर आ गए, जो भी एरर आने दो, उसे कैच करेगा, कैच करके यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ओके, इधर देखो, अनएक्सेप्टेड एरर ये एग्जीक्यूट हो गया है ना। अनएक्सेप्टेड एरर अकर्ड, द एरर, द नेम एन इज नॉट डिफाइंड। ओके, ये प्रिंट हो गया। इसमें हम लिखते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन एज ई। ओके, और एंड में हम कहाँ कहीं पर भी प्रिंट कर सकते हैं, ई लिखेंगे, ई लिख के हम उस एरर को प्रिंट कर सकते हैं। ओके, ऑप्शनल क्लोज, else the code in the else block execute only if the try block completes without any exception. Finally, the code in the finally block executes always, regardless the whatever, sorry, whether an exception occurred or not. This is often used for cleanup operation like closing the dataset collection. इसका मतलब यहाँ पर देखो, इस एग्जांपल में ट्राई ब्लॉक है, एक्सेप्शन ब्लॉक है, और एल्स है, और फाइनली है। ये फाइनली अगर ऊपर का जो भी एग्जीक्यूट हो या ना हो, ये फाइनली कंपलसरी एग्जीक्यूट हो गया, हो जाएगा फाइनली। ओके, ये कंपलसरी एग्जीक्यूट होकर ही रहेगा। और इसमें else the code inside the else block execute only if the try block completes without any exception. इसका मतलब अगर ये ट्राई ब्लॉक में अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आया, तब ही ओनली एक्सेप्शन नहीं आया तभी ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर एक्सेप्शन आ गया, एरर आ गया, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलिए देखते हैं। इनपुट के रस 8 देंगे, हो गया देखो। योर एंटर नंबर इज एक्स, योर एंटर नंबर इज एक्स, एग्जीक्यूशन फिनिश्ड। अगर एक्सेप्शन आए तो भी फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं आए तो भी एग्जीक्यूट होगा। ओके, फाइनल ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर एक एरर आ गया तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो एक्सेप्शन पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, वैल्यू एरर, दैट वाज नॉट एन वैलिड नंबर। ओके, यहाँ पर देखो फाइनली कीवर्ड फिर अभी भी एग्जीक्यूट हो गया। ओके, ये था आज के एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर इसमें आपको कोई डाउट रहे तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। चलो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।